हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इसमें 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे जो कि लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो जो भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। जिसका पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो जो बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व किया था वो किया था कुंवर सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये बीपीएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा यानी विफल रहा? तो इसका मुख्य कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ये 1857 का विद्रोह असफल रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ये दी थी जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने, यानी ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था? तो ये था कोल्हापुर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? यानी बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था खान बहादुर खान ने, यानी ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो ये नहीं लिया था भगत सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? यानी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो किया था शहादत खान ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था? तो ये था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था आत्माराम पांडुरंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, यानी इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह नाम दिया? तो ये दिया था बेंजामिन डिज़रायली, यानी ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो ये किया गया था कमल एवं छपाती को, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मंगल पांडे, जिसे अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित थे? तो वे संबंधित थे 34वीं रेजिमेंट से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था? तो तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये शामिल की गई थी जनवरी 1857 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ये था हिंदू मुस्लिम एकता, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का औसत था?
तो ये औसत था 6:1, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित वर्ग, तो ये थे 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो यह असफल रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, तो सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, तो ये कहा था बी.डी. सावरकर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर खां, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था, तो ये किया था इन्होंने लखनऊ से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था, यानी कानपुर से नेता कौन थे, ये थे नाना साहब, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था नाना साहब ने, अभी ये क्वेश्चन कराया हमने ऊपर ही। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 9 मई 1858 को, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है अवध के अंतिम नवाब कौन थे, तो ये थे वाजिद अली शाह, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था, तो ये किया गया था इन्हें रंगून में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ, तो ये प्रभावित नहीं हुआ था चित्तौड़, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1857 के बाद निम्न में से किसने ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन सब प्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी, तो ये की थी लॉर्ड कैनिंग ने, यानी ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले, तो अंग्रेज की तरफ से सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा और पठान, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में किसने मदद नहीं की थी, यानी ये मदद नहीं की थी मेवाड़ के राजा ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, तो एक देखा जाता है बहादुर शाह जफर को। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था, तो ये किया था हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था इनको गिरफ्तार। अगला प्रश्न है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या रही, तो वे थे कैंपबेल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, तो ये था मद्रास, क्योंकि मद्रास दक्षिण भारत में है और दक्षिण भारत में ये 1857 क्रांति नहीं फैली थी। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है, तो ये कहा था लक्ष्मीबाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 1 नवंबर 1858 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो ये किया था गोरखा, सिख व पंजाबी उत्तर प्रांत से। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार यानी गवर्नमेंट, तो वे थे S.N. सेन साहब, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव यानी विद्रोह से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे बैरकपुर से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद के 1857 के संग्राम का नेता था, यानी इलाहाबाद से कौन थे? तो वे थे मौलवी लियाकत अली, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का, यानी 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे थे लॉर्ड पाल्मस्टन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद, यानी जब 1857 क्रांति खत्म हुई, भारतीय फौज के संगठन नौ संगठन यानी फिर से उनके संगठन यानी बनाना था से संबंधित है? तो वह संबंधित है पील आयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखा था मिर्जा गालिब, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये बीपीएससी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, कुंवर सिंह वाला। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये लिखा था आरसी मजूमदार ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।